मैं अपना काम करता रहूंगा, कर रहा हूं, जिसको मारना हो मार दो। मैंने सरकार को लिख दिया है कि हमें सुरक्षा आपकी नहीं चाहिए, आप हाथ जोड़कर हम पर कृपा ना करिए। सलमान को यदि आज फिर धमकी दिया है मारने के लिए। नमस्कार, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें दिखाने वाला हूं कि लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बीच में जो विवाद चल रहा है, धमकी भरी बातें चल रहा है, उसमें जो इसको लेकर के पप्पू यादव क्या सोचते हैं, अपने सुरक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले सुनिए कि पप्पू यादव को जो धमकी दी है, उस वीडियो पहले देखिए। उसमें जो पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, किसने धमकी दी, ये वीडियो पहले आप सुनिए। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए। मैं किसी निजी जिंदगी के बारे में मुझको नहीं पता, ना मेरा कोई निजी दुश्मनी, ना मुझे कोई लेना देना है। मैं कई बार कह चुका हूं और आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो चीजें हमें अच्छा लगता है कि ये ह्यूमन नेचर के लिए है, संविधान और लोकतंत्र को ये व्यवस्थित करेगा और सच्चाई के साथ चलने की जरूरत है, तो मैं वही बात बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि सलमान को फिर इसने आज धमकी क्यों दिया, फिर जिशान को क्यों दिया। तो मैं ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉम्बे पुलिस की है, देश की है कि देश में संविधान बड़ा होगा कि व्यक्ति बड़ा होगा कि माफिया क्रिमिनल बड़ा होगा। तो आज आप सुन रहे थे पप्पू यादव को क्या कुछ कह रहे थे, जो फोन किए थे, और जो है वो बोल रहे थे कि जो है मतलब आप पप्पू यादव बोल रहे हैं, तो ये बोले कि नहीं पप्पू यादव ने ये बोल रहे हैं उनका, और जो है मतलब हम तो बोले कि जो आप इस तरह का कमेंट किए हैं, इस तरह जो है आप जो है ट्वीट किए हैं, तो उस पर पप्पू यादव बोले कि हम जो है नहीं, इस तरह का हम नॉर्मल बात किए हैं, नॉर्मल कमेंट किए हैं, नॉर्मल जो है ट्वीट किए हैं, हमें जो है किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो है वगैरह जो है पप्पू यादव बोलने लगे कि डर और सहज की भावना जो है पप्पू यादव में मतलब देखने को मिला। पप्पू यादव और क्या कुछ कह रहे हैं, आगे सुनिए। अब मैं किसी निजी जिंदगी के बारे में मुझको नहीं पता, ना मेरा कोई निजी दुश्मनी, ना मुझे कोई लेना देना है। मैं कई बार कह चुका हूं और आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो चीजें हमें अच्छा लगता है कि ये ह्यूमन नेचर के लिए है, संविधान और लोकतंत्र को ये व्यवस्थित करेगा और सच्चाई के साथ चलने की जरूरत है, तो मैं वही बात बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि सलमान को फिर इसने आज धमकी क्यों दिया, फिर जिशान को क्यों दिया। तो मैं ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉम्बे पुलिस की है, देश की है कि देश में संविधान बड़ा होगा कि व्यक्ति बड़ा होगा कि माफिया क्रिमिनल बड़ा होगा। सलमान या जिशान नागरिक ही है ना इस देश का। मैंने कहा कि धमकी यदि दी जा रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये लड़ाई उनकी और उनके बीच की है। सरकार उनको बचाना चाहती है, मरवाना चाहती है, या सरकार सुरक्षित रखना चाहती है। कानून क्या करेंगे, न्यायालय क्या करेंगे, सो मोटो नोटिस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने एक ट्वीट जो सच्चाई का था मैंने वो किया। ट्वीट के बाद लगातार चीजें, फिर इतने बड़े घटना के बाद हम बम्बई भी गए। जिशन मेरे परिवार की तरह था, मैं उससे मिला भी, सलमान जी से मेरी बातचीत भी हुई। मैं अन्य लोगों से, डीजी साहब से 2 बार हमने बातचीत की, आईजी हेडक्वार्टर से हम 4 बार बातचीत किए। चारों एसपी को मैंने डिटेल भेजा, कनाडा की चीज भेजी। एक बार में कई बार आया, कहाँ से आया मैं,
सारी बात तो मैंने बोल दिया है, एक बार उस पर बार बार जाना उचित नहीं है। लेकिन जब इन लोगों ने कोई गंभीरता से नहीं ली तो हम चुप हो गए, स्थिर हो गए, अपना काम कर रहे हैं। हमारी एम्प्लॉय अभी लिख करके दे दिए कि भैया जो सुरक्षा मेरे पास है वो भी आप MP वाला भी ले जाओ। मेरी सुरक्षा मेरी जनता कर लेगी, मेरे साथ रहने वाले लोग कर लेंगे और भगवान कर लेंगे। मेरे पास 9000 बीघा जमीन था ना, जो आपके पास नहीं होगा। और सारे जितने देश के पत्रकार कभी कहीं बीमार पड़े, कुछ भी हुए, तो मैं भाई की तरह और बहन की तरह खड़ा रहा हूँ। दादा पर दादा को आप याद कीजिए, हम लोग। मैंने तो उससे इनकार ही नहीं किया पप्पू जी, मैंने उससे इनकार ही नहीं किया। और इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए, आपको पूर्णिया का शेर अगर कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता ना। नहीं, मैं शेर पेर नहीं हो भैया, हम गीदड़ हैं, हमको गीदड़े रहने दीजिए। मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो इंसान सच्चे नागरिक हैं, जो किसी भी जाति धर्म वर्ग का है, चाहे वो करनी सेना के अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बिहार लेवल पर हो, चाहे झारखंड में कोई भी अमन शाह हो। हमारे लिए चिंता सुरक्षा नहीं है, हम अपना दायित्व, क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं से कॉल आ रहा है, गलत हो रहा है, तो कानून के दायरे में रह के अपनी बात तो कहीं रख देनी चाहिए ना। तो मैंने DG साहब को कहा, चीफ सेक्रेटरी दीपक जी से 5 बार मैंने सुरक्षा के सवाल पर मैंने कहा, मैंने कहा और लोगों को आप जेड पौने 12 घंटे में देते हो, Y+ देते हो, Y+ देते हो, Z+ देते हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो आप जो समझते हो करो। मैंने उसमें ये भी कहा कि क्या विपक्ष तो जिंदगी विपक्ष की नहीं होती है, क्या सही बोलने वाले गलत लोगों के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कोई जिंदगी नहीं है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के OSD से भी मुलाकात करने का प्रयास किया। जिसको मारना है, मरवाना है, मरवाते रहे, जिम्मेदारी सरकार की है। सलमान को यदि आज फिर धमकी दिया है मारने के लिए, तो मेरा मोरल राइट बनता है कि मैं नैतिक तौर पर हर उस नागरिक के साथ खड़ा रहूंगा जिसको गलत आतंक पैदा करना चाहेगा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई माफिया हो। फिर मैं अंत में कह रहा हूं कि मेरी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं किसी के निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। लड़ाई जिसकी है वो लड़े, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार को जगाऊंगा। मैंने सरकार को लिख दिया है कि हमें सुरक्षा आपकी नहीं चाहिए, आप हाथ जोड़कर हम पर कृपा ना करिए, आप अपनी सुरक्षा ले जाइए, जनता मेरी सुरक्षा कर लेगा। मुझे मारने वाला और बचाने वाला ये कोई डेस्टिनी, कोई क्रिएटर है जो अब वो जाने। मैं अपना काम करता रहूंगा, कर रहा हूं, जिसको मारना हो मार। तो पप्पू यादव का बात आप सुने हैं सारा बात, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या सोचना है, क्या इस तरह का जो बात आप पप्पू यादव बोले हैं वो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। करनी सेना का प्रमुख जो है राज शेखावत लॉरेंस बिश्नोई को फिर से जो जान से मारने की जो है धमकी दे रहे हैं, मारने वालों को जो है इनाम देने की बात कर रहे हैं। पहले उनको भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अरे राज शेखावत किसी के बाप से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ एक लिंगनाथ जी से डरता है। इसीलिए ये जो भ्रामक समाचार लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं उस पे देश की जनता भरोसा ना करे। मैंने जो पुरस्कार की राशि की घोषणा की है वो पुरस्कार की राशि एनकाउंटर पर पुलिस कर्मियों को अवश्य दी जाएगी। साथ ही साथ एक और घोषणा करता हूं कि साबरमती जेल में बंद कोई भी कैदी योद्धा लॉरेंस को ठोकेगा उसको भी यही राशि पुरस्कार में क्षत्रिय करनी सेना द्वारा प्रदान की। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।